हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल क्वाड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो हम देखने वाले हैं। ये कुछ इसका HTML का पार्ट है और ये इसका CSS का पार्ट है। तो अभी जो ओवरफ्लो है मैंने हिडन कर रखा है यहाँ से। तो ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ से जो ओवरफ्लो है अगर मैं यहाँ से विजिबल कर दूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास बॉक्स इतना है लेकिन कंटेंट ज़्यादा है। ऐसे लगा लो आपके पास तो कोई एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आप लगा लो कंटेंट डाले जा रहे हो तो एक टाइम पे इतना उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही तो उसको स्टोर करेगा ना। अदरवाइज क्या करेगा, वो इस तरीके से बाहर आ जाएगा जिस तरीके से ये कंटेंट बाहर आया। तो इसे कहते हैं हम ओवरफ्लो, यानी ज़्यादा हो जाने पर वो फ्लो करता है। ठीक है, इसे हम ओवरफ्लो कहते हैं। अब इससे निपटने के भी कुछ तरीके हैं, आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें ये देखिएगा 4 इसमें तरीके हैं। जैसे हम विजिबल कहते हैं, सेकंड आपका हिडन है, थर्ड आपका स्क्रॉल है एंड फोर्थ आपका ऑटो है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम देखेंगे। जब बाय डिफॉल्ट जैसे अगर मैं ओवरफ्लो ना भी लगाऊं यहाँ पे, इसको कमेंट आउट करूँ तो भी कुछ ऐसे ही रहेगा, और जो मैंने ओवरफ्लो विजिबल लगाया तो भी कुछ ऐसे ही है। इसका मतलब है कि जो विजिबल की प्रॉपर्टी है ना वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, उसे आप लगाओ या ना लगाओ उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या कुछ ले रखा है। सिंपल ही लिया। अभी तक अगर आपने मेरी इसकी वीडियोस देखी तो आपको पता ही होगा, कुछ खास मैंने लिया नहीं है। ये भी चलो मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, इस H2 को भी यहाँ से हटा देती हूँ। मैं ज़्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ दिखाना नहीं चाहती, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब देखो, सिंपली मैंने एक डिव लिया है, उस डिव के अंदर मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ। मैंने सिंपल एक डिव लिया है और डिव के अंदर मैंने एक कंटेंट लिया है। लोरम मैं ले लेती हूँ, 50 वर्ड्स ले लेती हूँ। बस मैंने 50 जो वर्ड्स हैं इसके अंदर लिए हैं। और ये बॉक्स मैंने कैसे लिया है, इस डिव को मैंने डायरेक्ट टारगेट किया है। ठीक है, इस डिव को मैंने यहाँ स्टाइल टैग के अंदर टारगेट किया है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कोरल ले लिया। विड्थ मैंने इसकी 200 पिक्सल लिया। हाइट मैंने इसकी 105 की ज़रूरत नहीं है, 100 ही ले लो। मैंने इसकी जो विड्थ उसकी 100 पिक्सल ली है और मैंने बॉर्डर लिया है इसके अंदर 1 पिक्सल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे जो बॉर्डर मैंने लिया है ना, इसको मैं दिखाती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। और बाय डिफॉल्ट आपको पता है ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो यहाँ से लेता है, तो मैं लेती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि जो कंटेंट यहाँ दिखाई दे रहा है ना, मैं चाहती हूँ जितना बॉक्स के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहे, जो अननेसेसरी कंटेंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, सबसे पहले आपको लिखना है ओवरफ्लो, क्योंकि ज़्यादा फ्लो कर रहा है ना तो इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल करते हो। ओवरफ्लो मुझे क्या करना है, यहाँ से हिडन यूज़ करना है। तो बाहर का जो भी कंटेंट था ना, देखो वो सारा हिडन हो जाएगा। यहाँ से जो वर्ड्स कट के आ रहे हैं ना, देखो जो उसके नीचे का, इस बॉर्डर के नीचे का जो भी कंटेंट था वो सारा का सारा हिडन हो जाएगा। नहीं करता क्या, ओवरफ्लो क्लिप्ड कर देता है, रेस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी विजिबल। ठीक है, तो जो ये जितना कंटेंट इस बॉक्स में था सिर्फ वो विजिबल होगा। देखो हाफ वर्ड्स थे वो भी यहाँ से चले जाएंगे। अब इससे आगे एक प्रॉपर्टी आती है किसकी, कोलन लगा के दिखाती हूँ। देखो ऑटो, पहले हमने हिडन देख लिया, अब हम स्क्रॉल देखते हैं। स्क्रॉल का मतलब है कि जो कंटेंट आ रहा है कम से कम उसे स्क्रॉल करके तो हम देख सके ना, तो इसी बॉक्स के अंदर वो स्क्रॉल लगा देगा। और एक्स एक्सिस की नीड है भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमारा कोई कंटेंट है ही नहीं, हमारा वाई एक्सिस में कंटेंट है। देखो यहाँ पे स्क्रॉल लगा देगा ताकि हम उसको स्क्रॉल करके हम देख सकें। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो ये एक्स एक्सिस जो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आ क्यों रहा है, क्यों बिना बात का स्पेस ले रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है ऑटो की। ऑटो क्या करता है, सिर्फ जहाँ पे स्क्रॉल की जरूरत है सिर्फ वहीं देगा, बिना बात नहीं देगा। देखो जो नीचे था ना वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और सिर्फ यहाँ जहाँ वाई एक्सिस पे नीड है इसकी, आपका सिर्फ वहीं देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी। फर्स्टली विजिबल जो कि बाय डिफॉल्ट है, सेकेंडली हिडन जो बाहर का कंटेंट है हिडन कर देगा, थर्ड है आपका स्क्रॉल, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा। और ऑटो का मतलब होता है जहाँ सिर्फ नीड है वहीं आपको स्क्रॉल बार देगा। अब इससे आगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का और आता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ ओवरफ्लो डैश, तो आपको दिखाएगा एक तो x है और एक y है। तो मैं यहाँ पे x दिखाती हूँ। ओवरफ्लो जैसे ही x को मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं करूँगी, जैसे मैं स्क्रॉल करती हूँ तो x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका, जैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे चाहते हो तो आप y एक्सिस कर लो। ठीक है, इस तरीके से x एंड y की प्रॉपर्टी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको, जैसे ऑटो की प्रॉपर्टी है, x y की प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी आपको समझ में आ गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो कि हर उसके अंदर यूज़ किया जाता है। लाइक आपको कि इमेज लगा रहे हो, कोई कंटेंट लगा रहे हो, वो आपका बॉक्स से बाहर जा रहा है और आप चाहते हो सिर्फ जितना बॉक्स में है उतना ही कंटेंट आए, ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप ओवरफ्लो इस तरीके से हिडन की प्रॉपर्टी है, स्क्रॉल की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं तो साइड में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी हम लोग भी क्या करते हैं, ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं ताकि स्क्रॉल बार ना आए। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी आपकी ओवरफ्लो की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका ओवरफ्लो का, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाने बैठते हैं ना तो कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत परेशानी देती हैं। इस तरीके से
ठीक है, तो ये आप याद रखना कि ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, कोड विद विनीता चैनल को मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं, अमेजिंग जो वीडियोस है वो मैं अपलोड कर रही हूँ डे बाय डे, तो आप उनको ज़रूर देखना। CSS की जो प्लेलिस्ट है काफ़ी हद तक मैंने बना दिया है, और CSS एडवांस के भी काफ़ी सारे टॉपिक मैंने उसके अंदर इंक्लूड किए हैं, तो प्लीज़ आप उसको देखना और कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। ठीक है, अभी बस एक ही सेकंड दीजिएगा, मैं आपको चैनल दिखा देती हूँ कि बहुत सारी अच्छी वीडियोस डाली हैं HTML एंड CSS की। देखो ये रही, आप इनको प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना। ठीक है, जैसे रिस्पॉन्सिव इमेज का है, आपका इमेज गैलरी बनाई थी, बहुत जितना कोड कम से कम रखा जा सकता है ना उतना मैंने यूज़ किया। एक भी प्रॉपर्टी बिना बात की नहीं लगाई है कि आपको कोड डिफिकल्ट लगे या फिर आपको परेशानी हो, नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आप फॉलो कर सकते हैं। दैट्स फॉर इट टुडे एंड थैंक यू ऑल।